तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं भीष्म पितामह वीएस कर्ण के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं भीष्म पितामह के बारे में। तो भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र थे और भगवान परशुराम के शिष्य थे। और कर्ण भगवान सूर्यदेव के पुत्र थे और भगवान परशुराम के शिष्य थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के गुरु के बारे में। तो कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम, और गुरु परशुराम के अलावा कई सारे ऋषि, कई सारे गंधर्व, कई सारे राक्षस और कई सारे देवताओं ने भी कर्ण को दिव्यास्त्र दिए थे। भीष्म पितामह को भगवान परशुराम ने स्किल्स सिखाई थी और कई सारे ऋषि, कई सारे गंधर्वों ने भीष्म पितामह को अस्त्र और शस्त्र दिए थे। और भीष्म पितामह के पूर्वजों ने उनको एक ऐसा अस्त्र दिया था जिसके प्रहार से कोई भी योद्धा सो जाता था। उसका नाम था पर्जन्य अस्त्र। और कर्ण को एक स्पेशल अस्त्र मिला था जिसका नाम था भार्गवास्त्र, जो अजय था, जिसको काटना असंभव था। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के स्पेशल पावर के बारे में। तो कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल थे जो अभेद्य थे। वो अमृत से बने हुए थे, किसी भी कीमत पर इनको भेदना असंभव था। सुदर्शन चक्र भी इनको काट नहीं सकता था। और भीष्म पितामह की बात की जाए तो उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब तक वो खुद न चाहें वो मर नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो भीष्म पितामह के पास पर्जन्य अस्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र और शस्त्र थे। कर्ण के पास विजय धनुष, भार्गवास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, शांभवास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। इसके अलावा कर्ण के पास वाशी शक्ति भी थी जो अच्युत थी। इन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही विनाशकारी अस्त्र थे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। भीष्म पितामह के पास बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था, क्योंकि एक बार भीष्म पितामह ने भीम को भी पराजित कर दिया था। कर्ण के पास भी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। उन्होंने एक बार पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। और अनडिफीटेबल जरासंध को भी अकेले आधे दिन से भी कम समय में हरा दिया था, जिससे हमें पता चलता है कर्ण के पास बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। अब बात कर लेते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। भीष्म पितामह 250 साल के थे, इसलिए भीष्म पितामह के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उनके पास कर्ण के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत ही पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ था। लेकिन अगर बात की जाए मेंटल स्ट्रेंथ की, तो मेंटल स्ट्रेंथ में थोड़ा कर्ण आगे है, क्योंकि कर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्र को भी आवाहित कर लिया था श्राप मिलने के बावजूद। जबकि भीष्म पितामह कर्ण से एक्सपीरियंस के मामले में ज़्यादा हैं और कर्ण मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता तो क्या होता। इन दोनों का युद्ध होता तो ये बहुत ही विनाशकारी युद्ध होता, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली युद्ध होता, क्योंकि कर्ण अपने दिव्य कवच कुंडल और अपने विजय धनुष और भार्गवास्त्र सभी अस्त्रों को लेके लड़ता और भीष्म पितामह भी अपनी फुल पावर पर लड़ते। लेकिन भीष्म पितामह का कोई भी अस्त्र कर्ण को छू नहीं सकता था। और रही बात पर्जन्य अस्त्र की, तो अगर भीष्म पितामह पर्जन्य अस्त्र का यूज़ करते तो कर्ण भी भार्गवास्त्र का यूज़ करता, क्योंकि ये दोनों अस्त्र एक से बढ़कर एक हैं और दोनों अस्त्र एक स्पेशल वेपन थे। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है, भले ही भीष्म पितामह अमर थे लेकिन अजय नहीं थे, उनको भी हराया जा सकता था। इसका प्रमाण हमें महाभारत के युद्ध में मिलता है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कई बार परास्त हुए थे। इसका प्रमाण आप अगर महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि टीवी सीरियल वाले ऐसा तो दिखाते नहीं हैं। इसलिए कर्ण बड़ी आसानी से भीष्म पितामह के शरीर को भेद सकता था। अपने भार्गवास्त्र से तीरों की बारिश करवा के भीष्म पितामह के शरीर पर करोड़ों तीर बरसा सकता था। इस कारण से भीष्म पितामह थोड़े से यहाँ पे कम दिख रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह भी बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा थे। उनके पास भी कई सारे दिव्यास्त्र थे। अगर दिव्यास्त्रों की फाइट होती तो इन दोनों बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी युद्ध लड़ते। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों की फाइट में जीतता कौन, तो इसका सिंपल सा आंसर है कर्ण। क्योंकि जब तक कर्ण के पास उसका विजय धनुष और उसका कवच कुंडल है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कर्ण को कोई भी अस्त्रों का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन भीष्म पितामह को काफ़ी ज़्यादा असर हो जाता। भले भीष्म पितामह मरते नहीं, लेकिन भीष्म पितामह हार जाते। तो आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।